हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जहां थमता नहीं सीखने का सफर। कहते हैं पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर बिना पैसे के भी मैंने बहुतों को तकलीफ में देखा है। इसलिए मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि भले ही पैसा सब कुछ ना हो, पर बहुत कुछ तो है। और यदि आपका भी यही मानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बनेगा आपको अमीर बनाने की पहली सीढ़ी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, किसी ज्ञानी ने कहा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ज्ञान बांटते रहिए, शेयर करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ इस सीखने के सफर में। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि वो जुड़ा है आपके और हमारे जेब से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पैसे की। मनी मैटर्स। दोस्तों, पैसा कमाना, हर इंसान, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो अच्छी, और अच्छे से सुख सुविधाएं मिलें, अच्छे गैजेट्स यूज करें, उसके लिए हमको पैसा कमाना चाहिए। और सभी इंसान पैसा कमाना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब पैसा कमाना होता है ना, तो इस पैसे कमाने की दौड़ में हम एक महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं, जो पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है कमाए हुए पैसे को बचाना और उसको सही समय पर सही जगह पे लगाना। हम अक्सर कमाने के चक्कर में इन महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते हैं। तो ये जो मेरा सीरीज है, जो मैं सीरीज शुरू करने वाला हूं, इसका लक्ष्य यही है कि हम इन महत्वपूर्ण बातों को समझ सकें कि पैसा कैसे बचाया जाए, सेविंग्स कैसे की जाए और उनको प्रॉपरली कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको उनका बेनिफिट ज्यादा मिल सके, रिटर्न ज्यादा मिल सके। तो हम आने वाले वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में, सीरीज में हम बहुत सारी इन विषयों पर बात करेंगे। लेकिन आज जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो वास्तव में एक्चुअली एक नींव तैयार करने का लक्ष्य है, जिसके ऊपर आप इस सफर को आसानी से तय कर सकेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि सेविंग्स करने के लिए किस तरह का डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है आपके किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। तो यदि आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करते हैं तो किस तरह आप एक लॉन्ग टर्म में हाई बेनिफिट, हाई रिटर्न्स के साथ एडवांटेज ले सकते हैं। तो वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच क्या है, वो डिसिप्लिन क्या है, तो आज हम उसी एक फंडामेंटल रूल के बारे में बात करेंगे, जिसको जनरली फाइनेंस में बात किया जाता है एज अ 50-30-20 रूल। तो ये 50-30-20 रूल क्या है, एज एन ओवरव्यू मैं आपको बताता हूं। 50-30-20 रूल का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी इनकम है उसका 50% हिस्सा, 50% ऑफ योर इनकम आप अपनी बेसिक जरूरतों में इस्तेमाल करें। 30% ऑफ योर इनकम आप अपने उन जरूरतों में इस्तेमाल करें जो कि आपकी बेसिक नीड्स ना होकर अदर देन दैट है, यानी आपकी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं हैं, जिनके बिना भी आप जी सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। और रिमेनिंग जो 20% होता है ऑफ योर इनकम, उस इनकम को आप सेविंग्स में या इन्वेस्टमेंट्स में इस्तेमाल करें, रिजर्व रखें उन चीजों के लिए। तो ये होता है बेसिक 50-30-20 रूल। इस रूल को फॉलो करने से क्या होता है कि हम एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सो दैट कि हम मंथली, हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है सेविंग्स के लिए या इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम एक डिसिप्लिन्ड नींव की शुरुआत करते हैं, सो दैट लॉन्ग टर्म में हम इस चीज को फॉलो करते हुए एक अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो आइए 50-30-20 रूल क्या है उसको विद एन एग्जांपल हम समझने की कोशिश करेंगे, सरल भाषा में। तो दोस्तों, अभी जिस 50-30-20 रूल की हम बात कर रहे थे उसको सरल और आसान भाषा में समझने के लिए एक साधारण एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मंथली इनकम, मासिक आय जो है 30,000 रुपए है, 30,000 रुपीज है। अब इस 30,000 रुपए में उसको अपना घर चलाना है, अपनी जरूरतें, अपना शौक पूरा करना है, और इन सब के अलावा उसको कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए सेव करना है, ताकि आने वाले समय में उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। तो इन सब को
फॉलो करने के लिए, इन सब चीजों की पूर्ति के लिए हमको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच क्या है, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक व्यक्ति की मंथली इनकम 30,000 रुपए है, तो उस 30,000 का 50% यानी 15,000 रुपए वो व्यक्ति अपनी बेसिक जरूरतों के लिए रख सकता है। बेसिक जरूरतें यानी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, जिनको हम रोटी, कपड़ा और मकान बोलते हैं, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी खर्च है, उसको आप अपने 50% ऑफ योर मंथली इनकम में रख सकते हैं। इसके अलावा जो 30% आपके मंथली इनकम का है, उसको आप अपने शौक के लिए, उन जरूरतों के लिए जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, जैसे मान लीजिए गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, टूर है, वेकेशंस पे आपको जाना है, तो ये ऐसी जरूरतें हैं जिनके बिना भी आप गुजारा कर सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन आप इनको एक इच्छा पूर्ति के लिए रखना चाहते हैं, तो ऐसी इच्छाओं को आप 30% ऑफ मंथली इनकम में रख सकते हैं। इसका मतलब 9,000 रुपए आप हर महीने अपने उन शौक के लिए रख सकते हैं जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। अब हो सकता है आपके मन में ये दुविधा आएगी कि अरे 9,000 रुपए, मान लीजिए मुझे एक आईफोन लेना है, तो 9,000 रुपए में वो फिट नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मंथली 9,000 रुपए देखते हैं तो उसमें कई चीजें हैं जो आपके शौक में नहीं आएंगी। बट अगर आप हर महीने 9,000 रुपए बजट रखते हैं, तो आप साल का 1 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आप हर साल अपने उन चीजों के लिए रख सकते हैं, अपने शौक के लिए। और यहाँ पे एक बात आपको ये भी समझनी होगी कि कहावत है कि उतना ही पांव फैलाइए जितनी आपकी चादर है। अगर आप उससे ज्यादा पांव फैलाएंगे तो आपके पांव चादर से बाहर आ जाएंगे। तो ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आपकी इच्छाएं जो हैं, आपको उतनी ही इच्छाएं रखनी चाहिए या करनी चाहिए जितनी आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी है उनको पूरा करने की। तो इसलिए आपका जितना बजट होगा, आप अपनी इच्छाओं को उसके अनुसार ही ढालिए, ठीक है। अब आते हैं भविष्य पे, फ्यूचर पे। तो फ्यूचर जो है, आप अपने इनकम का 20%, एटलीस्ट 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डालिए। यानी अगर 30,000 आपकी मंथली इनकम है, तो कम से कम हर महीने 6,000 रुपए आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगाइए। अभी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। हम अपने आने वाले वीडियो सीरीज में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और सेविंग्स के बारे में बात करेंगे, उनको समझेंगे, उनके फायदे, उनके नुकसान, हम सभी के बारे में डिटेल्ड वीडियोस में बात करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ ये समझने के लिए है कि उस चीज को फॉलो करने के लिए हमको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, हमको पहले ये आदत कैसे लगानी चाहिए कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट हम बचत कर सकें। तो ये पूरा जो खेल है, ये है आपके मनी मैनेजमेंट का। आपके पास कितना भी पैसा आ रहा है, अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते, तो कोई भी कितना भी अमाउंट आपके पास आता है वो हमेशा कम हो जाएगा। बट अगर आपने उसको प्रॉपरली मैनेज किया, तो आप उसको अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और पैसे से पैसा बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो, जो आज का वीडियो है, ये सिर्फ उस डिसिप्लिन अप्रोच को स्टार्ट करने के लिए है। तो इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम आते हैं, हो सकता है आपके मन में एक दुविधा ये आएगी कि अरे अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसको सिर्फ 20% क्यों दिया गया। अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये 50-30-20 का जो रूल है, ये रूल फिक्स नहीं है। आप अपनी जरूरत, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, तो आप चाहिए तो आप इसका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं और इसका परसेंटेज कम कर सकते हैं। तो आप इसको जो है 20% कर सकते हैं और इसको 30% कर सकते हैं। तो ये जो रूल है, ये बेसिकली आपको ये बताने के लिए है कि आप एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में अडॉप्ट कीजिए मनी मैनेजमेंट करने के लिए। पैसे को मैनेज करने के लिए एक डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। वो फॉलो करने के लिए आप उसको किस हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं वो अपने ऊपर है। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप ज्यादा पैसा अपने शौक में लगाएंगे,
तो वहां से आपको रिटर्न आना बहुत कोई खास रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं है। बट अगर आप अपना पैसा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉपरली लगाएंगे तो एक लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। तो पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, यूजफुल भी होगा अगर आप इसको सोचें और आज से ही प्लान करना स्टार्ट कर दें। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया है, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ आने वाले वीडियोस के लिए, आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को समझने के लिए। और कितने तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग स्कीम्स हैं, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।